बंगाल में टीएमसी की टूट के साथ ही बीजेपी के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है। एक तरफ ममता की पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है, तो वहीं टीएमसी के बागी सांसदों ने ऐसा खेल किया कि अब लोकसभा में बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। जो राहुल गांधी कल तक सरकार गिराने का दावा कर रहे थे, वही आज इंडी गठबंधन में टूट को नहीं रोक पा रहे। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए एक नई पार्टी एनसीपीआई में अपने गुट के विलय का ऐलान कर दिया है। इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्या अमित शाह के इस एक मूव से विपक्ष का पूरा गठबंधन बिखरने वाला है? पूरी इनसाइड स्टोरी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी शिकस्त के बाद टीएमसी के अंदर जो असंतोष सुलग रहा था, वो अब पूरी तरह ज्वालामुखी बनकर फट चुका है। 20 लोकसभा सांसदों का एक साथ बागी होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इन सांसदों ने न सिर्फ पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाई, बल्कि दल बदल कानून के फंदे से बचने के लिए बेहद चालाकी से अपना एक अलग गुट तैयार किया और सीधे तौर पर एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा कर दी। जो ममता कल तक नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देती थीं, आज वो अपनी खुद की जमीन बचाने की स्थिति में भी नहीं दिख रही हैं। संसद के भीतर अब टीएमसी की ताकत आधे से भी कम रह गई है और इसका सीधा सीधा फायदा देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मिलने जा रहा है। टीएमसी सांसदों के बागी होने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। बागी नेता जिस पार्टी एनसीपीआई में शामिल हुए हैं, वो छोटी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका मुख्य राजनीतिक केंद्र और वोटर जो बेस है, वो बंगाली समुदाय माना जाता है। इससे पहले इसके पास ना कोई सांसद हैं, ना कोई विधायक थे। इस विलय का सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग असर केंद्र की एनडीए सरकार की स्थिरता पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपीआई बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। इसके बाद एनडीए के भीतर के जो सारे पुराने समीकरण हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि वो कैसे ध्वस्त होंगे। केंद्र में मोदी सरकार अब तक अपने दो प्रमुख सहयोगियों यानी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के सांसदों के भरोसे चल रही थी, लेकिन अब 20 सांसदों के साथ एनसीपीआई एनडीए के कुनबे में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सरकार की निर्भरता पुराने सहयोगियों पर बहुत कम हो जाएगी। संख्या बल के इस नए खेल से केंद्र सरकार अब संसद में पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर दिखेगी। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि बंगाल में हुआ ये महाबिखराव कोई इत्तेफाक नहीं है। चुनाव के दौरान जिस तरह से रणनीति बनाई गई थी, उसने टीएमसी की नींव को अंदर से खोखला कर दिया था। चुनाव हारने के बाद टीएमसी के भीतर भगदड़ मचना पूरी तरह तय माना जा रहा था। एक तरफ जहां बंगाल में बागी विधायकों ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं अब लोकसभा सांसदों ने भी पार्टी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमित शाह का वो अचूक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके तहत चुनाव के दौरान तो शाह ने फ्रंट फुट पर टीएमसी को तगड़ी फाइट दी और अब चुनाव खत्म होने के बाद पर्दे के पीछे से ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसने ममता के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। शाह की ये रणनीतिक चाल विपक्ष के उस पूरे नैरेटिव को मटियामेट कर देती है जिसमें वे मोदी सरकार को कमजोर आंक रहे थे। बंगाल के इस सियासी तूफान ने पूरे इंडी गठबंधन के भीतर एक भयंकर सिरदर्द पैदा कर दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार बैठकों का दौर चलने के बावजूद गठबंधन के भीतर अविश्वास और असंतोष की खाई चौड़ी होती नजर आ रही है। टीएमसी के इस बिखराव का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा डर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सता रहा है। सीएम बनने की आस में बैठे अखिलेश यादव और उनके रणनीतिकारों को अब ये चिंता सताने लगी है कि कहीं यूपी में भी सपा का हाल बिहार के आरजेडी और बंगाल के टीएमसी जैसा ना हो जाए। विपक्ष के पास अब संसद के भीतर एनडीए के इस प्रचंड और नए बहुमत का सामना करने का कोई ठोस तोड़ नहीं बचा है। संख्या बल के मामले में एनडीए अब संसद में पूरी तरह से अजय होने की राह पर बढ़ चुका है। बंगाल से शुरू हुआ ये सियासी खेल आने वाले दिनों में देश की राजनीति को किस नए मोड़ पर लेकर जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि इस एक मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर और बंगाल में टीएमसी के इस बड़े बिखराव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।